स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं। तो जब साउंड्स की बात आती है तो यहाँ पे 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में। जैसा कि आप जानते हो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें 5 ओवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन 5 ओवल्स में जब अगर हम साउंड्स देखें तो 20 साउंड्स ओवल्स में होते हैं एंड 24 साउंड्स कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। इन दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ पे 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में। हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश? 44। द राइट आंसर इज 44 साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट आर द नाउन इन दिस सेंटेंस। ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज नाउन एंड क्लास इज आल्सो ए नाउन, इट इज प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ बुक्स, ओके, नंबर ऑफ चेयर्स, ऐसे। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इट इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन हैज ए सिंगल एंड ए प्लूरल फॉर्म। इसे हम यस लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन को आप यहाँ पे यस लगा सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली वन फॉर्म। इसका एक ही फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए आपको यस ऐड नहीं करना है, यस या यस ऐड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहा जाएगा, फर्नीचर ही प्लूरल फॉर्म है। फर्नीचर का फर्नीचर ही होगा। राइस का राइसेस नहीं बनाओगे, राइस ही रहेगा। मिल्क, वाटर, मनी, ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम रहेंगे, बट यू नीड नॉट टू राइट हियर यस और एस, लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जहाँ के काउंटेबल नाउन में यस लगा सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एरर करेक्शन में आते हैं। काउंटेबल मतलब जिसे आप काउंट कर सकते हो। फॉर नंबर ऑफ बुक्स, ओके, नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ फ्रूट्स, जिसे आप काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ओके, फर्नीचर, राइस, मिल्क, मनी। और एग्जाम्पल्स यहाँ पे एडवाइस हो सकता है, सीनरी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ओके, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, नॉलेज, नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते, एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए कॉमन नाउन, मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन सॉल्व करते जा रही हूँ। नाउन ऑलरेडी यू नोस, देयर आफ्टर वी सॉल्व द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, देन काउंटेबल, अनकाउंटेबल सॉल्व किया गया है। अब हम देखेंगे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, जैसे कि हो गया स्कूल, फ्रेंड, फ्रूट, ओके, कोई भी फ्रूट बोल सकते हो आप, या होम, ओके, ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। हाँ, बिल्डिंग, ओके, गर्ल, दीज ऑल आर, बुक, फ्रेंड, दीज ऑल आर व्हाट? कॉमन नाउन। इन सबको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कूल कहती हूँ तो ये कॉमन नाउन है। अगर मैं कहूँ कि पर्टिकुलर स्कूल, फॉर एग्जाम्पल सेंट जोसेफ स्कूल, पर्टिकुलर जिसका एक पर्टिकुलर नेम हो, सेंट एंथोनियो एडेड, ऐसे कोई पर्टिकुलर स्कूल का नाम मैं बताती हूँ जो कि एक ही बिल्डिंग है, तो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर वन प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? इट्स अ कॉमन नाउन। जब मैं कहूँगी माय बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर वन। ओके, इन द सेम वे बुक,
द होली बुक गीता और माई फेवरेट बुक, ओके, द बाइबल, इट इज ऑल्सो। ऐसे पर्टिकुलर वन को अगर आप मेंशन करके बता रहे हो तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं गर्ल। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल सिंगल, अगर मैं सिर्फ गर्ल कहूँगी तो ये होगा कॉमन नाउन। अगर मैं कहूँ द गर्ल whom I was searching, ओके, द गर्ल whom I was searching, या द गर्ल who is standing there is my sister, ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेस दे के कह रही हूँ या पॉइंट आउट करके कह रही हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इट विल बिकम प्रॉपर नाउन, ओके। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग शी इज माई ओन सिस्टर, या आप ऐसे कह सकते हो whom I was searching, हाँ, द गर्ल whom I was searching, देन द गर्ल दैट वर्ड द गर्ल विल बिकम प्रॉपर। बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, इट इज अ कॉमन नाउन, ओके। अगर मैं कहूँ ताजमहल इज अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, देन it will become proper noun. I hope you understood difference between common and proper, right? जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन। देखिए यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये, हाँ, डायरेक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नाउन। कौन से नाउन का एग्जाम्पल है हमें बताना है। यहाँ पे डायरेक्टर्स है तो ये बन जाता है कलेक्टिव नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स कह सकते हो आप, ओके। हाउ इट विल बी ग्रुप ऑफ पीपल? ग्रुप ऑफ पीपल कैसे होगा ये? यहाँ पे देखिए, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ओके। ग्रुप ऑफ पीपल होता है यहाँ पे, तो ये कलेक्टिव, नंबर ऑफ पीपल विल बी हियर, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, ओके। नेक्स्ट देखिए, बंच ऑफ क्रूक्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे, क्रिप ऑफ सेलर्स, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में द होल ऑफ, और यहाँ पे द स्वैम ऑफ ants एंड फ्लाइज, फॉक ऑफ शिप, यहाँ पे और क्या दिया गया है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स के, कैच ऑफ फिश, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है, ओके। दीज ऑल आर व्हाट? कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है। अब यही चीज ग्रुप ऑफ थिंग्स में कैसे आएगी? यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ थिंग्स में अ स्टॉक ऑफ वुड, bunch of keys, bunch of grapes, bananas, bunch of bananas, a fleet of ships, okay, fleet of ships, a wad of notes, a group of islands, okay, ऐसे these all are the examples of collective noun, जो कि आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछा गया है, तो डायरेक्टर्स की वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। The right answer is collective noun. Our next question is, what is noun form of excellent? Excellent का noun form क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इस टेबल के थ्रू यू कैन, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि नाउन ब्यूटी, ब्यूटी इज अ नाउन। वर्ब क्या होगा? ब्यूटीफाई, उसको ब्यूटीफाई बनाना। यहाँ पे वर्ब मतलब क्या? कोई भी काम, एनी काइंड ऑफ वर्क और एक्शन को हम वर्ब कहेंगे, तो ब्यूटीफाई, ओके। ब्यूटीफुल, इट इज एडजेक्टिव, एंड एडवर्ब क्या होगा? ब्यूटीफुली। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएशन या क्रिएटर क्या होगा? नाउन। क्रिएट क्या होगा? वर्ब। क्रिएटिव क्या होगा? एडजेक्टिव। क्रिएटिवली एडवर्ब। आप इस टेबल को देख के यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के एक्सेलेंट पूछा गया है। एक्सेलेंट क्या है? इट इज एडजेक्टिव। अब इसी का ही अगर आप यहाँ पे एक्सेलेंट का नाउन फॉर्म निकालोगे तो एक्सेलेंस आएगा, ओके, सी, एंड वर्ब फॉर्म एक्सेल आएगा, एंड एडवर्ब फॉर्म क्या आएगा? एक्सेलेंटली, ly ऐड करोगे, एक्सेलेंटली इट विल बी, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक्सेलेंस विल बी द राइट आंसर। नाउन फॉर्म पूछा गया है तो एक्सेलेंस आएगा।
जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। के प्लूरल वी है तो आवर सेल्फ, सिंगुलर सेकेंड पर्सन यू या सिंगुलर सेकेंड पर्सन यू है तो योर सेल्फ। ओके, योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ओके, अब इसके बाद में थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसा कि इस टेबल में दिया गया है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आएगा। प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, ही के लिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर, ही के लिए हिमसेल्फ आएगा, शी के लिए हर सेल्फ आएगा, इट के लिए इट सेल्फ आएगा। यही अगर हम प्लूरल में देखें तो दे के लिए देम सेल्फ आएगा। अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। माई सेल्फ लिखा गया है यहाँ पे, क्यों, आई, अगर आई आता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आएगा। अगेन सेम, आई रिवेंज्ड माई सेल्फ, आई की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ आएगा, अगर शी रहा तो हर सेल्फ आएगा। ओके, हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी, दे है, ओके, दे इंजॉय देमसेल्व्स द प्लेजर ऑफ द वेदर। वन बाय वन यहाँ पे हम प्रोनाउन को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या थिंग की जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वही पर्सनल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, वी, दे, यू, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज हार्ड वर्किंग बॉय, ओके, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, वी आर डूइंग दिस द, ऐसे वाले वर्ड्स। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में ही इन्वेंटेड द टेलीफोन, ही क्या है, ही इज ए पर्सनल प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में वी क्या है, इट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, पोसेसिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन शोज द पोसेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ही के लिए हीज यूज करेंगे, दे के लिए देर यूज करेंगे, शी के लिए हर यूज करेंगे, माई के लिए माइन यूज करेंगे, ओके, दे के लिए देर्स यूज करेंगे। दीज आर व्हाट, पोसेसिव प्रोनाउंस कहेंगे इन्हें, हीज, हर, माइन, देर, देर्स, राइट, ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट मशीन इज हीज, ही के जगह हीज यूज किया गया है। ओके, सेकेंड सेंटेंस में माइन यूज किया गया है। These are what? Possessive pronoun. Next है demonstrative pronoun. ये क्या होते हैं, this, that, these, those, these all are what? Demonstrative pronoun कहते हैं इन्हें। अब इसे सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, that was a very useful invention, that word is what, that is what here, it is demonstrative pronoun है। the telephone and the internet, these are, these जो दिया गया है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, these are a few invention, that is what, it is a demonstrative pronoun। okay, these all are demonstrative pronoun, that, these, ओके, यहाँ पे जो दिया गया है। नेक्स्ट टाइप कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जहाँ पे हु, व्हाट वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज ग्राहम बेल, यहाँ पे देखिए इट इज व्हाट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या है, WHO, हु इज व्हाट हियर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट वॉज हिज मोस्ट फेमस इन्वेंशन, व्हाट इज व्हाट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। आई होप थ्रू दिस टेबल यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस यहाँ से। अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ओके, कैसे, दिस इज द बुक, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, दिस इज द बुक दैट यू
recommended. Okay, that, the word that, it is joining these two. यहाँ पे देखिए that जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है एंड रिलेटिव प्रोनाउन भी है, बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या काम कर रहा था, ये पॉइंट आउट द स्पेसिफिक पर्सन, आइडिया, स्पेसिफिक थिंग, पर्टिकुलर थिंग के बारे में बताने का काम कर रहा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, बट यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दैट. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देयर गोज द गर्ल whom I met. whom क्या कर रहा है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हैं. ये these words are, these are relative pronoun. ये बता रहे हैं, इन दोनों सेंटेंस में रिलेशन बना रहे हैं. ओके, आई मेट, whom I met, जिसे मैं मिला. अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर गोज द गर्ल who met me. ओके, met me, इसी को चेंज करके यहाँ पे दिया गया है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, I have rediscovered the cafe which I liked to visit. Which, the word which is what? It is joining and completing. These are joining the sentence. Indefinite pronoun को देखेंगे अब. Indefinite pronoun क्या होते हैं? Okay, refer to people or the thing without saying exactly who or what they are called in. Okay, किसके बारे में, पर्टिकुलर चीज या पर्टिकुलर थिंग के बारे में कैसे बताओगे आप. ओके, दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन. इसको हम इजीली समझते हैं. यहाँ पे देखिए सिंगुलर टेबल है यहाँ पे, तो सिंगुलर में आता है वन, वन अनदर, एनी वन, एनीबडी, ईच, आइदर, एवरीबडी, एवरीवन, नाइदर, समवन, नोबडी, नो वन. ओके, दिस ऑल कम्स इन सिंगुलर. ओके, यहाँ पे देखिए ये सब आते हैं सिंगुलर में. और ये हम किसके लिए यूज करेंगे, दिस वी यूज ओनली फॉर द पीपल. ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करोगे आप, पर्सन के लिए, पीपल के लिए. अगर सिंगुलर बताना है तो आपको वन, ओके, वन, अनदर, एनीबडी, एनीवन, ऐसे. अगर प्लूरल बताना है तो आपको यहाँ पे ऑल, बोथ, few, many, others, several, some, none, most, these words you have to use. अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नाइदर, आइदर, नथिंग, समथिंग, these things will come. अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है तो आपको यहाँ पे both, few, many, other, several, some, none, most, these words will come. सिंगुलर के लिए आप लोगे is या has, एंड प्लूरल के लिए आएगा आर या हैव. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. चूज द वर्ब, एवरीबडी डैश सेइंग दैट जया विल विन द बैडमिंटन मैच. यहाँ पे देखिए इज आएगा, या यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, एवरीबडी इज व्हाट, इट्स अ सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लोगे आप, इज लोगे, राइट. तो यू हैव टू टिक इज. सेकेंड है नोबडी. नोबडी कहाँ पे आता है, देखिए इट कम्स इन सिंगुलर कॉमन, पर्सन के लिए आ रहा है यहाँ पे, पीपल के लिए. तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, नोबडी हैज. नोबडी हैज एनी डाउट अबाउट दैट, तो नोबडी के साथ हैज आएगा यहाँ पे. नथिंग, थर्ड वन देखिए, नथिंग डैश रॉन्ग विद द वे शी सर्व्स. नथिंग, नथिंग कहाँ पे आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये सिंगुलर में आ रहा है, सिंगुलर के टेबल में. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, व्हाट विल कम हियर, नथिंग इज रॉन्ग. नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज व्हाट, इट्स अ सिंगुलर. इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, इट इज अ सिंगुलर. अब हम देखेंगे फोर्थ वन, समबडी. समबडी का क्या है, ये सिंगुलर कॉलम में आ रहा है, तो समबडी इज हेल्पिंग. समबडी आर हेल्पिंग नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट वन, लास्ट वन, मैनी डैश. मैनी कहाँ पे आ रहा है, प्लूरल के टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ लीस्ट. इसके लिए यहाँ पे देखिए लिटल, लेस,
लीस्ट। ओके, लीस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो लिटल जो है इसका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लेस, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या आएगा यहाँ पे? लीस्ट। लीस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। एक बार इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हाँ लाइक दिस, ऐसे डिग्री बनते हैं। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ओके, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, okay, most beautiful, careful, more careful, most careful, in this way. These are the basic things जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, टीच मी टू स्पीक। टू स्पीक क्या है इस सेंटेंस में? यहाँ पे टू स्पीक इज इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब जिसे किसी भी वर्ब को टू लगा के, टू क्राई, टू जम्प, you can write to run, to eat, ऐसे वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव। दीज आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। अगर ये मॉडल वर्ब को फॉलो कर रहे हैं तो टू नहीं लगाएंगे हम। ओके, अगर कोई भी इन्फिनेटिव मॉडल वर्ब को फॉलो कर रहा है, मॉडल वर्ब हाँ कम्स विथ, अगर ये मॉडल वर्ब के साथ आ रहा है तो हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे। अगर ये मॉडल वर्ब के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडल वर्ब लगा के लिख रहे हैं इसके साथ, ओके, आई शॉल प्ले, टू प्ले नहीं लिखोगे। नेक्स्ट लिखेंगे ही वुड राइट, यहाँ पे हम टू राइट नहीं लिखेंगे, बट इट इज इन्फिनेटिव। टू क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज इट फॉलोइंग द ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी को फॉलो कर रहा है ये। शी कैन से, यहाँ पे देखिए because of this we will not write to here. I hope you understood. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।